स्वागत क्या है, कार्यकर्ता का प्रेम रहता है, उत्साह रहता है। और इस बार मेरी सर्जरी की वजह से कोयम्बटूर गया और कोयम्बटूर में स्पाइन की सर्जरी वहाँ पे हुआ और उसकी वजह से इस बार थोड़ा गैप हुआ और विलम्ब से आया, तो कार्यकर्ताओं में ज़्यादा उत्साह भी दिखा। मगर मैं राजनांदगांव में हमेशा कहता हूँ, रमन कहीं भी रहे, मन राजनांदगांव में रहता है। तो मन जो है यहीं रहता है, यहाँ से कहीं जाता नहीं, और पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो यहाँ जो राजनांदगांव ने विधायक के नाते, इसके पहले सांसद के नाते जो सम्मान दिया, मान दिया, वो अपने आप में अद्भुत है। उसके लिए आप कितना भी मेहनत करें, उससे ऋण से ऋण नहीं हो सकते। ये राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद है। इसलिए कुछ काम जो राजनांदगांव के विकास के लिए इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए, वो करीब 600 करोड़ से ऊपर के काम अभी प्रथम चरण में शुरू किए हैं। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिसकी कल जब कार्यक्रम यहाँ पे होगा, जो अभी मुख्यमंत्री जी का अभियान चल रहा है, उसमें मैं सम्मिलित होऊंगा। उसमें पूरी जानकारी भी मैं उपलब्ध कराऊंगा कि कौन कौन से काम हैं। 35 करोड़ का यहाँ के जो सौंदर्यीकरण का जो नया काम सेंक्शन हुआ, उसके साथ अलग अलग इरिगेशन के 400 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, सड़क के करीब 200-250 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। तो करीब 600-700 करोड़ का काम राजनांदगांव में जो हुआ है उसके लिए। और अभी नए ताज़ा क्रिकेट एकेडमी के लिए 5 एकड़ ज़मीन स्वीकृत हुआ है, और वो मैं 15 दिन के अंदर ही क्रिकेट यहाँ के संघ को दे दूंगा, ताकि इसमें अच्छे से 15-20-25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ की और वर्ल्ड क्लास एकेडमी बने। उसका जोर रहेगा कि ये बेहतर बने। जो हमारा एस्ट्रोटर्फ है, उसकी टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद उसका काम 1 हफ्ते के 15 दिन के अंदर टेंडर के प्रोसेस हो जाएगा। जो एथलेटिक ट्रैक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा स्वीकृत हुआ है 6 लेन एथलेटिक ट्रैक का, उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका काम भी शीघ्र होगा। ऐसे कामों की झड़ी लगी है, काम गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर कल बताऊंगा। आज शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, कल उसकी शुरुआत करूँगा जब आयोजन में हम सब उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी को जो उपस्थित रहे और पूरे राजनांदगांव के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, उसकी वजह से समय से पहले भी मैं ठीक हुआ, और इनका प्रेम और आशीर्वाद की वजह से शक्ति मिलती है, और शक्ति की वजह से आज मैं फिर से बेहतर तरीके से काम में लगा रहूँगा। डॉक्टर, सुशासन तिहार में कल मैं सम्मिलित हूँगा, उसके बाद भी सम्मिलित हूँगा, और वार्डों में जो अभी सुशासन तिहार की तैयारी चल रही है उसमें भी जाएंगे। वार्डों के लिए अभी राजनांदगांव में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए सरकार के माध्यम से राजस्व विभाग के द्वारा भी
और मंडी बोर्ड द्वारा भी करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए के काम तत्काल स्वीकृत हुए हैं, जो आने वाले समय में जारी रहेंगे। जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले चरण में आप सबने देखा भी होगा और आप उसका प्रचार भी करते हैं, और मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य और छत्तीसगढ़ की जनता को, जनगणना में हम सबको हिस्सा लेना है। बहुत सरल फॉर्म है। पहले आवास का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आवास के रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे देश में एक बार पूरा रजिस्टर्ड होने के बाद उस आवास में कौन कौन रहते हैं, उनकी पूरी जानकारी, उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी, वो नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, खाली है, बेरोजगार हैं, या क्या उनका व्यवसाय है, क्या काम कर रहे हैं। उसके साथ उनके पहली बार ऐसा होगा कि 15 साल बाद ये प्रक्रिया जारी हुई है सेंसस के। इसमें जातिगत भी कॉलम है जिसको फुलफिल करना है, ताकि एक स्पष्ट आंकड़ा मिल जाए। और मोदी जी की जो कल्पना है, सोच है, जो देश में लोकसभा में प्रस्ताव लाके महतारी वंदन महिलाओं के लिए 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिले, ये न केवल सोच है बल्कि उसका सोच का क्रियान्वयन करने के लिए लोकसभा में बिल आया और उस बिल को मंजूर किया गया। मुझे लगता है कि महिलाओं को अधिकार मिले। कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया, कांग्रेस ने विरोध किया। यदि सर्वसम्मति से होता तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये बिल पास होके और इसका लाभ भी आगे चुनाव में होता। मगर मुझे लगता है कि मोदी जी की संकल्प शक्ति है कि शीघ्र पूरा होगा। रिजल्ट जो आने वाले हैं, रिजल्ट आ रहे, असम में का रिजल्ट आपने देख लिया। असम का फोरकास्ट बहुत अच्छा आ रहा है। वेस्ट बंगाल का भी बहुत अच्छा 5-6 सर्वे के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत दिख रही है। तो ये एक नया इतिहास रचा जाएगा। और पांडुचेरी में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कुल मिला के कल बेहतर रिजल्ट आएगा। और वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं को शुभकामना, और जिन लोगों ने मेहनत किया वहाँ पे उन सबको बहुत बहुत मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। 92% पोलिंग अपने आप में कीर्तिमान स्थापित हुआ। सबको बधाई।